अगर आपके अनार के पौधे पर फूल झड़ने की समस्या है, फल बनते हैं पर बड़े होने से पहले ही झड़ जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि फूल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो सभी कारण फूल झड़ने के आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने पौधे को फूलों के झड़ने की समस्या से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपके भी फूल झड़ने की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इस वीडियो में जो आप अनार का पौधा देख रहे हैं ये 8 से 9 साल पुराना पौधा है और इस पौधे को हमने बीज से तैयार किया था। बीज से तैयार किए गए पौधे को कई बार फल आने में 4 से 5 साल का समय भी लग जाता है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप अपने घर पर अनार के पौधे को उगाना चाहते हैं तो नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधे को ही उगाएं ताकि उसमें जल्दी फल आएँ। और उसे ग्रो करने के लिए ऐसी लोकेशन चूज़ करें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि फल वाले पौधों को ज़्यादा धूप चाहिए होती है अपने फलों को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए लोकेशन वही चूज़ करें जहाँ पर पौधों को अच्छी धूप मिले। जब भी आप अपने अनार के पौधे को पानी दें, चाहे आपका पौधा ज़मीन में लगा हो चाहे गमले में लगा हो, उसी समय आप अपने अनार के पौधे में पानी दें जब उसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। अगर गीली मिट्टी अनार के पौधे के आसपास रहेगी तो इससे उसमें फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और कई बार आपका पौधा ज़्यादा पानी की वजह से फूल बनाना भी बंद कर देता है। इसलिए पानी देने से पहले मिट्टी के सूखने का वेट करें और तभी उसमें पानी दें। अनार के पौधे में और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से इसके फूल झड़ जाते हैं और इसके फल भी तैयार नहीं हो पाते हैं। जब अनार के पौधे में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी इसके फूल झड़ने लग जाते हैं और इसके फल भी तैयार नहीं हो पाते हैं। तो हमें कब अपने अनार के पौधे में खाद देनी है, इसे किस समय हमें फर्टिलाइज़ करना है। अनार के पौधे को फर्टिलाइज़ करने से पहले हमें इसके फूल आने का समय जानना होगा। अनार के पौधे में साल में 3 बार फूल आते हैं, जून से जुलाई जिसे मृग बहार कहते हैं। उसके बाद इसमें सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फूल आते हैं जिसे हस्त बहार कहते हैं। उसके बाद इसमें जनवरी से लेकर फरवरी तक फूल आते हैं जिसे अम्बे बहार कहते हैं। अनार का पौधा साल में 3 बार फूलों को प्रोड्यूस करता है। तो जब आपने अपने अनार के पौधे को फर्टिलाइज़ करना है, फूल आने के 1 महीना पहले आपने इसे फर्टिलाइज़ करना है। आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। जब भी आप इसे फर्टिलाइज़ करें तो कुछ ज़रूरी काम आपने फर्टिलाइज़ करने से पहले करने हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस इसके पौधे में निकली होंगी आपने सभी वो काट देनी है, क्योंकि इन एक्स्ट्रा ब्रांचेस की वजह से भी पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो नीचे से तने के पास से जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं आपने उनको सभी को काट देना है और काटने के बाद आसपास जितनी भी घास उगी होगी आपने उन सबको साफ़ करके हल्की हल्की पौधे में गुड़ाई करनी है। पौधे की जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए आपने अनार के पौधे की गुड़ाई ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, इसलिए हल्के हाथ से ही इसमें गुड़ाई करें। मैं इसमें हाथ से गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, जितनी भी एक्स्ट्रा घास इसमें बची है वो मैं मिट्टी से निकाल रही हूँ। आप किसी भी गुड़ाई करने वाले टूल से इसकी गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट इसमें ऐड कर दें। अगर आपके अनार के पौधे में मेल फूलों की संख्या ज़्यादा है, यानी इसमें नर फूल ज़्यादा बनते हैं और फीमेल फ्लावर कम बनते हैं, तो इसके लिए आप इसमें सीविड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सीविड फर्टिलाइज़र में सभी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे की कमी को दूर करेंगे और इसमें फीमेल फ्लावर की संख्या भी ज़्यादा होगी। अपने पौधे में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद आपने अच्छे से पौधे में पानी देना है, यानी अच्छे से आपने अपने पौधे की सिंचाई करनी है और दोबारा पानी आपने तब देना है जब इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने से भी आपके पौधे में फलों की पैदावार बढ़ जाती है। ज़्यादा गर्मी का मौसम है और इसमें फूल भी आ गए हैं और आप इसमें पानी नहीं दे रहे हैं, ऐसा करने से भी आपके पौधे के फूल झड़ने लग जाते हैं। इसलिए तेज़ गर्मी के मौसम में आपने इसमें पानी का ध्यान देना है ताकि इसके फूल झड़े नहीं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल बन पाएँ। हमारे अनार के पौधे में 3 तरह के फूल होते हैं। ये फूल जो आप देख रहे हैं ये इसे मेल फ्लावर कहते हैं। मेल फ्लावर से कभी भी फ्रूट नहीं बनता है। अगर इस तरह के फूल झड़ जाएं तो किसी भी परेशानी की बात नहीं है। दूसरी तरह का फूल जो हमारे अनार के पौधे पर होता है इसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं।
इसकी चौड़ाई ऊपर से लेकर नीचे तक एक बराबर होती है और इसमें फ्रूटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो तीसरी तरह का फूल अनार के पौधे पर होता है इसे इंटरमीडिएट फ्लावर कहते हैं। इसमें फ्रूटिंग होने के चांसेस हर्मेफ्रोडाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, इसलिए इस तरह के फूल भी अगर झड़ जाएं तो किसी भी परेशानी की बात नहीं होती है। फूलों से फल बनने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें मेल फ्लावर के पॉलन्स ट्रांसफ़र होकर फीमेल स्टिग्मा में जाते हैं जिससे कि फल बनता है। आजकल हमारे शहरों में मधुमक्खियों और तितलियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाती है, जिससे कि फूल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी भी पेंट ब्रश की मदद से ये प्रोसेस कर सकते हैं या फिर आप सिंपली मेल फ्लावर को तोड़कर हल्के हाथ से फीमेल फ्लावर के ऊपर रब करें। इससे कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपका जो फूल है फल में बदल जाएगा। इस तरह से भी आप अपने पौधे पर खूब सारे फल पा सकते हैं। अनार के पौधे में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो कीड़ों या तितलियों की मदद से ही होती है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को करना भी बहुत ज़रूरी होता है अनार के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल पाने के लिए। आप अपने अनार के पौधे के पास और भी कई तरह के फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं जिससे फूलों पर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अट्रैक्ट होंगी और आपकी पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है पूरी हो पाएगी। अनार के पौधे पर फूल झड़ने की समस्या के कुछ और भी कारण होते हैं। पेस्ट अटैक से भी हमारे अनार के पौधे के फूल झड़ जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो हमारे अनार के पौधे के फूलों को खा लेते हैं और हमारे अनार के पौधे के फूल फलों में विकसित हो ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और इनऑर्गेनिकली भी आप अपने अनार के पौधे के फूलों को बचा सकते हैं। मैं जो मेथड इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो इनऑर्गेनिक मेथड है। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई और मेथड अपनाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अनार के फूलों को कीड़ों से बचाने के लिए यहाँ मैं एक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रही हूँ। इस इंसेक्टिसाइड की स्प्रे अगर आप अपने अनार के पौधे पर करेंगे तो फूल झड़ने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये एक्शन 505 है। इसकी 2 ml आपको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने अनार के पौधे पर इसकी स्प्रे करनी है और इसकी स्प्रे आपने तब करनी है जब फूल आना इस पर शुरू हो जाते हैं। और एक बार जब आप स्प्रे करते हैं तो 20 दिन के बाद आपने फिर से इसकी स्प्रे करनी है और 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। फूल आने के बाद हमें इसकी स्प्रे इसलिए करनी होती है क्योंकि पेस्ट अटैक इस पर तभी होता है जब अनार के पौधे पर फूल बनना शुरू होते हैं। इस इंसेक्टिसाइड की स्प्रे एक बार अपने अनार के पौधे पर करते हैं तो आपके कीड़ों की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फूल झड़ने की समस्या भी एकदम ख़त्म हो जाएगी और आपके अनार के पौधे पर खूब सारे फल आएंगे। और हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे शाम के समय ही अपने पौधे पर करना है। आप यहाँ पर कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं जो भी इजीली आपके लोकल सीड स्टोर पर अवेलेबल हो। हमारे यहाँ पर पेस्ट अटैक इतना ज़्यादा था इसलिए ऑर्गेनिक मेथड का अनार के पौधे पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, इसलिए हमें इनऑर्गेनिकली अपने अनार के पौधे की ट्रीटमेंट करनी पड़ी। आप चाहे तो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कोई और मेथड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि अनार के पौधे के फूल झड़ने के कई सारे कारण होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी हमारे पौधे में हो गई है तो उस वजह से भी हमारे अनार के पौधे के फूल झड़ जाते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस भी अगर हमारे अनार के पौधे पर नहीं हो रही है तो उस वजह से भी अनार के पौधे के फूल झड़ जाते हैं और पेस्ट अटैक की वजह से भी अनार के पौधे के फूल झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके भी अनार के पौधे की सभी समस्याएं हमारे अनार के पौधे की तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपका भी अनार का पौधा खूब सारे फलों को प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।